हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 19 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है A to Z कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। A to Z ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 100 रुपीज़ ईच एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। 100 रुपये का एक शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम पर इशू करा है। मतलब 100 रुपये का शेयर 110 रुपये में इशू करा है। द फुल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ में ही रिसीव हो गया, प्रीमियम का भी। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो एक क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बनाना है और जनरल एंट्री करनी है इसकी। तो हमने फॉर्मेट बना लिया है, चलो हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो बैंक से रिसीव हो रहा है पैसा, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 10,000 शेयर है और 110 रुपये का एक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 110। पूरे पैसे रिसीव हो जाएंगे ना बैंक से, तो कितना आ जाएगा इसमें, 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए डेबिट में और 11 लाख रुपए क्रेडिट में। अब ये पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ग्यारह लाख रुपए आए हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर में 1 लाख रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गए, और बचे हुए 10 लाख शेयर कैपिटल के। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हो गई हमारी। अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं उसके लिए। ओके, हमने फॉर्मेट बना लिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो इसमें एंट्री हम कर देते हैं। देखें, जनरल एंट्री जब हमने करी तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड था। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, बट उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो हम क्या लिख देंगे, बाय क्रेडिट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1 लाख रुपीज़ का, तो 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे और इधर कर देंगे टू बैलेंस CD 1 लाख, टोटल लगा देंगे 1 लाख रुपीज़। वन लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, रवि लिमिटेड हैव इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच ऑन 10% प्रीमियम। रवि लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू करे, 20 रुपये का एक शेयर है, लेकिन 10% प्रीमियम पर इशू करा है, मतलब 20 रुपीज़ का 10% 2 रुपीज़ हुआ। मतलब कितने रुपए में शेयर इशू करें, 22 रुपये में, 22 रुपीज़ में। ऑल मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द रवि लिमिटेड।
तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। ओके, हमने फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले हम बैंक की एंट्री करते हैं। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखें, शेयर्स कितने इशू करें? 30,000 शेयर्स इशू करें और 22 रुपीज़ का एक है, तो ये हो जाएंगे 66,000, नहीं 6,60,000। ठीक है, 6,60,000। ठीक है, अब हम पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 6,60,000 हो गए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के, उसमें से 2 रुपये के हिसाब से 30,000 शेयर्स के 60,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए, तो बचे हुए 6 लाख शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। तो टोटल बैंक रिसिट, अगर हम किसी क्वेश्चन में टोटल बैंक रिसिट लिखना भूल जाएं तो वो आप लिख लीजिएगा। कितने आएंगे बैंक से पैसे? 6,60,000। ये हो गया